हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 3 हिंदी 2 नवीन पल्लव पाठ 7 उपकार का फल अध्यापिका सरिता से। बच्चों, आज हम पाठ 7 चैप्टर पढ़ेंगे, उपकार का फल। आज बच्चों हम ये पहले इस वीडियो में हम ये चैप्टर को समझेंगे। बच्चों, अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से समझते हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे स्टोरी को, ये कहानी है एक, इसको अच्छे से समझेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सभी बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, पाठ 7 उपकार का कहानी। पाठ से पहले है इसमें, इस कहानी में राजा और उनके पुत्रों के माध्यम से परोपकार के महत्व को दर्शाया गया है। इसमें बच्चों एक राजा है, उनके पुत्र हैं, तो उसमें वो कैसे पुत्रों के माध्यम से जरिए से वो कैसे परोपकार के महत्व को समझा पाए, वो दिखाया गया है कि लोगों पे उपकार करना, परोपकार कैसे करना चाहिए। तो वो हमें इसमें दर्शाया गया है इसके महत्व को। तो अब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे, तब हमें ठीक से समझ आएगा कि परोपकार का क्या महत्व है। चलिए बच्चों, प्राचीन काल में कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3। प्राचीन काल बेटा पुराने जमाने का, प्राचीन काल बहुत प्राचीन काल है, पुराने टाइम में। कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे, तीनों वीर और बुद्धिमान थे। तीनों जो थे बहुत ब्रेव और इंटेलिजेंट थे। तो राजा बूढ़ा हुआ तो राजपाट देने के लिए राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। जब राजा बूढ़े हो गए तो उन्होंने सोचा कि अपना राजपाट मैं किसको दूं, तो इसलिए उन्होंने राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा। क्या कहा? पहले राजा ने अपने मंत्री से बात करी और कहा कि तीनों पुत्रों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने के लिए कहा। और कहा कि जो राजकुमार धन का सही सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा। धन कमा के जो बेटा उनका कहता है कि धन का सही सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा। बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश रवाना हो गए। तीनों राजकुमार ने क्या करा? एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश को रवाना हो गए। काफी दूर जाने पर तीनों उतरकर अलग अलग रास्तों पर चल दिए। तो बेटा काफी दूर जब वो गए तो तीनों ने क्या करा? अलग अलग रास्ते पर चल दिए। चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर वापस मिलने का वादा किया। लास्ट में उन्होंने कहा कि हम लोग सब यहीं पर मिलेंगे। 2 बड़े राजकुमार तो बड़े शहरों में चले गए। 2 जो राजकुमार थे वो तो बहुत बड़े बड़े शहरों में चले गए, लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची। छोटे राजा ने क्या कहा? सोचा कि वहीं जो एक समुद्र है वहीं पर बैठकर मैं इस चीज़ का आनंद लूँगा। तो वहीं टहलते हुए उसे एक दिन एक साधु के दर्शन हुए। जब वो वहीं टहल रहे थे तो एक दिन एक साधु के दर्शन हुए। किसको? छोटे राजकुमार को साधु के दर्शन हुए। साधु के पूछने पर उसने सारा हाल कहा सुनाया। जब साधु ने पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों टहल रहे हैं, तो उसने क्या करा? अपना सारा कुछ बताया कि मेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे हम लोग को
तीनों भाइयों को विदेश जाकर धन कमाने के लिए कहा है। तो उसने सारा हाल साधु को समझा दिया। साधु बोला, बेटा इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दे। क्या कहा साधु ने कि ये जो तट बना हुआ है जहाँ पे वो घूम रहे थे, समुद्र की लहरों का जो तट वहाँ पे था, उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर एक अनाज का ढेर लगवा दे, प्रतिदिन कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकता जा। उसने कहा कि डेली जो उसका कुछ हिस्सा होगा उसको तो तुम समुद्र में फेंकते जाना। सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना क्या फल मिलता है। कहते हैं कि जब सारा अनाज खत्म हो जाएगा तो देखना उसका क्या फल मिलता है, लेकिन यही प्रतीक्षा करते रहना, यहीं पर खड़े होकर आप वेट करना, वहीं रुकना उसके लिए। तो इतना कहकर साधु न जाने कहाँ अदृश्य हो गया। इतना तो कहा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ छुप गया, कहाँ अदृश्य हो गया। वो कह के चला गया साधु। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। तो छोटे राजकुमार ने उसका कहना माना और वहीं पर अपना तंबू गाड़ा और रहने लगा। कहाँ रहने लगा? समुद्र की लहरों के तट के किनारे, वहां पर वो रहने लगा। उसने ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्र कर लिया। उसने बहुत सारा अनाज मंगवाया और वहीं समुद्र के किनारे इकट्ठा कर लिया। छोटे पुत्र ने, राजा के, धीरे धीरे करके उसने सारा अनाज समुद्र में फेंक दिया। उसने क्या करा? धीरे धीरे करके जितना अनाज उन्हें इकट्ठा करवाया था सारा समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया और समुद्र में उसने फेंक दिया। एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जब उसने सारा अनाज जितना अनाज था उसने सब पानी में फेंक दिया। अब एक और जितने पैसे थे उन्हें और मंगाया, वो भी फेंक दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। तो उसने क्या करा? आगे हम बढ़ते हैं। उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा तो दुखी होकर वह सोचने लगा कि काश वह साधु की बात ना मानता। क्योंकि जब वो सोचने लगा, कुछ उसे दिखाई नहीं वहाँ पर, तो उसको लगा कि मैंने तो अनाज भी फेंक दिया, इतना सब कुछ कर दिया और यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो कहता है काश मैंने ये साधु की बात ना मानी होती। तो उसका घर जाने का मन करने लगा। उसे लगने लगा कि अब मैं अपने घर वापस बस चला जाऊँ। लेकिन उसने फिर सोचा क्यों ना साधु की बात मानकर देखा जाए। वो कहता है कि लेकिन साधु ने ये भी कहा था कि तुम जब सारा अनाज फेंक दोगे तो उसके बाद तुम यहीं इंतज़ार करना। तो उसने क्या करा? लेकिन फिर सोचा क्यों ना साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उसने कहा कि कोई चमत्कार ही हो जाए, चलो हम वेट करते हैं। उधर समुद्र में रोज रोज अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियाँ आने लगी। उधर क्या हुआ? जब रोज रोज अनाज मिलने लगा, जब हम पानी में वो अनाज फेंका तो हम मछलियाँ खाती थी। फिर उनको क्या लगा, जब रोज रोज अनाज मिल रहा है, डेली मिल रहा है, तो और मछलियाँ भी आने लगी। दूसरे किसी ने जैसे पता चला और समुद्रों से भी आके उसी समुद्र में खाने लगी। वही मछलियाँ घूम फिर के बता के कुछ भी, वो फिर वहाँ पर भी और मछलियाँ आने लगी। उनके साथ उनका राजा भी आता था। अच्छा, उधर समुद्र में रोज अनाज मिले, समुद्र की सारी मछलियाँ आने लगी थी, उनके साथ उनका राजा भी आता था। तब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया। तो मछलियों के राजा ने, अच्छा मछलियों का राजा भी बेटा उनके साथ आता था। तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा। मछलियों को जो राजा था, जब वो अनाज फेंकना बंद कर दिया तो उसने भी सोचा कि भाई पहले तो हमें 6 महीने से अनाज मिल रहा था, अब क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन अब बंद क्यों हो गया? लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है। क्या कहते हो कि मुझे हमें ऐसा लगता है कि राजकुमार के पास अब पैसा नहीं बचा। हाँ महाराज, यही लगता है, मछलियों ने बोला। मछलियाँ बोल पड़ी।
तो तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं देते? कहते कि तुम लोग इसे समुद्र से मोती निकाल कर दो। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आज रात को हम सारी मछलियाँ एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगे। उन्हें तो मोतियाँ वो राजकुमार को देंगी तो उनसे अनाज मिलेगा खरीद के, इस आशा में वो कहती है कि हम उसको मोतियाँ दे देंगे। रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया, और जैसी रात हुई मछलियों ने क्या करा, राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया। इतनी मछलियाँ थी, सब एक एक मोती लेके आई, और क्या हुआ, उसके पास मोतियों का ढेर बन लग गया। पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सड़सड़ाहट से राजकुमार की नींद खुल गई। मछलियाँ पानी में जा रही थी, आ रही थी, मोतियाँ रख रही थी, तो पानी में आवाज़ आती है ना, कहीं समुद्र में कहीं पर किसी चीज़ छप छप ऐसे आवाज़ आती है, तो उसकी सड़सड़ाहट से राजकुमार की नींद खुली। तो उसने सब मोतियों का ढेर लगा दिया। राजकुमार ने देखा इतना मोतियों का ढेर लगाया, तो उसे दुख होने लगा कि आकारण ही मन में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। कहता है कि पता नहीं आकारण ही किसी भी कोई कारण था नहीं, फिर भी पता नहीं क्या मन में सोच लिया। तब उसने फिर से मछलियों को पहले से ज़्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। फिर क्या करा राजा ने, जब इतने उसको मोतियाँ मिले, सब मिले, तो उसने फिर से मछलियों को अनाज देना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमारों के आने से पूर्व उसने एक एक मोती को एक एक उपले में छिपा दिया। अच्छा, जैसे बड़े राजकुमार आते दोनों भाई, तो उसने क्या करा, एक एक मोतियों को उपले में छिपा दिया। उपला बेटा होता है गोबर से बना हुआ पदार्थ, जैसे गोबर होता है गाय का, भैंस का, उससे उपले बनाते हैं गाँव में, तो ये वही है। उपलों में छिपा दिया ताकि वह उसकी कमाई को ना देख पाए, कि वो कोई मेरी कमाई को ना देखे, इसलिए उन्हें छुपा देता है। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार भी वहाँ पहुँच गए। कुछ समय बाद जो दोनों राजकुमार थे वो भी वहाँ पहुँच गए। एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन एकत्रित किया था। एक राजकुमार ने क्या करा, कपड़े का व्यापार करा, कपड़े का बेचना, आयात निर्यात शुरू करा, तो उसने धन कमा लिया। और दूसरे ने दुकान खोलकर छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर उपले देखकर उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। और दूसरे ने देखा कि अरे तो इसकी कमाई उपले हैं, और देखकर बहुत मजाक उड़ाया। अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लादकर अपने देश को लौट गए। अगले दिन तीनों राजकुमार ने क्या करा, अपना अपना सामान उठाया और तीनों देश को लौट गए। देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। जब वो अपने देश पहुंचे तो उन्होंने बहुत स्वागत किया। बड़े राजकुमारों की कमाई की दरबारियों ने खूब प्रशंसा की। जो बड़े राजकुमार थे उनकी तो दरबारियों ने खूब प्रशंसा की, भाई देखो इन्होंने इतना पैसा कमाया है, सब कुछ करा है। पर छोटे राजकुमार का उपला देखकर सब हंसने लगे। जब छोटे राजकुमार अपना उपला ले गए तो सब लोग हंसने लगे कि देखो ये गोबर से बने हुए उपले लेके आए हैं, और बड़े को देखो इन्होंने कितना धन कमा लिया है। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत के बारे में बताया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसने छोटे राजकुमार ने असलियत बताई कि इसके अंदर मोती है, ये है, तो क्या हुआ, उसकी आंखें फटी रह गई। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि यही हमारा राजा बनने के लायक है। तब उन्होंने कहा कि यही हमारा राजा बनने के लायक है, और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया। और बेटा फिर वहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा छोटे राजा के उपलों में इतने मोतियाँ निकली हैं, सब एक मोती जो होता है बहुत कीमती होता है बेटा, जो एक ये समुद्र से मोती निकाल के लाए थे, बहुत कीमती होता है, बहुत पैसों में बिकता है। तो वो छोटे राजकुमार को राजा बना दिया। उन्होंने कहा कि देखो छोटे राजकुमार ने एक दिमाग से काम किया था और उसने मछलियों पर उपकार करा, मछलियों को खाना दिया, सब कुछ करा, एक परोपकार का कार्य करा।
और उसको फिर उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता पे उनको राजकुमार बना दिया। तो बेटा यही कहानी है, जीवन मूल्य है, परोपकार से बड़ा धर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।